पिज्जा बर्गर चाउमीन ये भारतीय नहीं है, ये केवल आपकी सेहत को बिगाड़ने वाला। चाउमीन खा लो, पिज्जा बर्गर खा लो, जल्दी बीमार पड़ जाओगे, जल्दी मर जाओगे। जो नित्य पिज्जा बर्गर चाउमीन खाता है जल्दी मरने की स्थिति आएगी, देख लेना। और सत्तू खाते रहो तो 10 साल और ज्यादा जियोगे, क्योंकि शरीर और आपका सुंदर स्वस्थ हो जाएगा। तुम्हारा खान पान बिगड़ गया, इसलिए तुम दिन भर डॉक्टरों के चक्कर काटते हो। है मैया, सत्तू पीती होती मैया तो आपकी हेल्थ अच्छी होती। हाँ, चाउमीन बर्गर पिज्जा तो आजकल हमारी माताएं पिज्जा खा रही हैं मंगा मंगा के ऑनलाइन, खुद पिज्जा जैसी हो गई हैं खाते खाते। हाँ। खाने पीने पे कंट्रोल ही नहीं है। जितना अच्छा खाओगे उतने स्वस्थ रहोगे, जितना गंदा खाओगे। बच्चों को समझाओ सलाद खाएं, अंकुरित अनाज खाएं, दूध खाओ, दही पियो, लस्सी पियो, फल खाओ, लेकिन नहीं, खाना भी पिज्जा विदेशी, पहनावा भी विदेशी। तुम पैंट शर्ट पहने ये भी विदेशी, धोती कुर्ता हमारा भारतीय पहनावा है। पहनावा विदेशी, खान पान विदेशी, बोली गुड नाइट विदेशी। मतलब भारतीय बचा क्या आपके जीवन में? बताओ, आपके जीवन में क्या भारतीय बचा? बताओ। ना माथे पर तिलक है, ना गले में तुलसी की माला है, ना भारतीय पहनावा है, ना मुंह में राम राम है, ना कृष्ण कृष्ण है। तो काहे के भारतीय हो तुम? कैसे भारतीय हो? संस्कृति अपनी बहुत सुंदर है मेरी मां। भारत का रहन सहन बोल चाल खान पान जितना सुंदर है दुनिया का नहीं है। पिज्जा में जो रोटी होती है ना, पिज्जा में डबल रोटी, वो मोटी जो होती है ना पिज्जा, वो रोटी होती है ना जाने कितने दिन पुरानी है। विदेशी लोग पिज्जा खाने को इसलिए मजबूर हैं क्योंकि वहां ताजी रोटी की व्यवस्था नहीं है। विदेशी लोगों से रोटी बनाना नहीं आता, पर हमारे यहाँ की तो घर घर की बहन बेटियां रोटी बनाना जानती है। जब भूख लगे तभी नया चावल दाल चावल बना लो, रोटी बना लो। उनके यहाँ रोज नहीं बनता भोजन, एक दिन बनाओ 4 दिन तक रहता, तो पिज्जा बर्गर खाते रहते हैं वो लोग। उनके पास ऑप्शन नहीं था, हमारे यहाँ 56 भोग है। लेकिन आज तुम्हारी आदत बिगड़ गई, खान पान विदेशी हो गया। इसलिए तुम समय के पहले मर जाते हो, समय के पहले बाल पक जाते हैं, समय के पहले चश्मा लग जाता है, समय के पहले कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, और दांत गिर गए, और ये हो गया और वो हो गया, थायराइड है, कहीं श्वास है, कहीं ब्लड प्रेशर हाई है, तो कहीं लो है, तो कहीं शुगर है। शरीर मीठा हुआ पड़ा है, जबान में कड़वाहट घुल रही है। जबान से मीठा बोलते तो शुगर नहीं होता। तुम्हारी बाड़ी में मिठास होती तो शुगर काय को होता। अब तुम्हारी वाणी कड़वाहट से भर गई तो शरीर मिठास से भर गया तो शुगर हो गई। सब उल्टा चल रहा मेरी माँ। तो आज से कितने लोग सत्तू खाएंगे? गर्मी चल रही है, बढ़िया खाओ। जैसे वृंदावन आए हो, लड्डू वड्डू लेके आए हो, ऐसे ही सत्तू लेके आते तो बढ़िया घोले और पिए चलो। सत्तू ऐसा है, भोजन भी ना मिले तो आदमी लाई हो मैया। अच्छा, हमारी मैया बढ़िया लेके आई है सत्तू, 1 कुंटल लाई हो मेरी माँ। अच्छा अच्छा, आजकल की माताओं से ना सत्तू वत्तू बनाना नहीं आता। बाजार के सत्तू पर, बाजार की चीजें अच्छी नहीं होती। थोड़ा घर में सीखो, दिन भर तुम पड़ी खाती सोती हो, इसलिए हो गई हो गुब्बारा, कोई काम नहीं। थोड़ा काम किया करो घर के, थोड़ा सा सत्तू वत्तू बनाया करो बच्चों के लिए। बच्चे ये खाओ, आजकल ऑप्शन नहीं है तो बच्चे भी क्या करें बेचारे। वो खा पाए हैं चाउमीन पिज्जा बर्गर तो जिहवा में उसका स्वाद लगा। अरे कभी सत्तू खाएं तो सत्तू का स्वाद लगे तो सत्तू मांगे। अब हमारी माताएं इतनी आलसी हो गई हैं, कपड़े धुलने वाली बाई, झाड़ू लगाने वाली बाई, भोजन बनाने वाली बाई, तो ये क्या करेगी? खाएगी और पड़ेगी, खाएगी सोएगी खाए। बीमार पड़ जाओगी, जल्दी मर जाओगी। पहले की स्त्रियां कुएं से पानी भरती थी, कपड़े धुलती थी, तालाब में जाके काम करती थी।
उनके 80-90 साल तक तो कुछ नहीं बिगड़ता, चश्मा तक नहीं लगता 90 साल की उम्र तक। और आज 12-15 साल की लड़कियों को चश्मा लग जाता है। तुम कमजोर हो गई तो तुम्हारी संतान भी तो कमजोर होगी। यदि माँ बाप को चश्मा लगा है तो लिख के रखना मेरी बात, तो बच्चे को जन्म से ही चश्मा लगेगा, मतलब 5 साल से। क्योंकि तुम इतने कमजोर हो तो तुम्हारी संतान और माइनस होगी, इसलिए तुम्हें प्लस होना चाहिए। और तुम तब प्लस होगे जब तुम्हारा खान पान रहन सहन अच्छा होगा। चलो, तो किस किस ने समझ ली कि हमें भारतीय चीजों को अपनाना है, भारतीय खाना, भारतीय रहना, भारतीय बोलचाल, भारतीय पहनावा। भारत में हमारे कितना बढ़िया प्रसाद बनता है, अलग अलग ढंग से। यहाँ का खान पान अलग, वहाँ का खान पान अलग, मस्त खाओ। सर्दी में हमारे यहाँ अलग बनता है, सर्दियों में तिल के लड्डू बनते हैं। कितना साइंटिफिक है। सर्दियों में तिल के लड्डू, तिल होती है गरम, गुड़ के लड्डू, गुड़ होता है गरम। सर्दियों में गुड़ तिल खाओगे शरीर गरम होगा। और सत्तू होता है ठंडा, गर्मियों में सत्तू। मतलब कितना बैलेंस। वो बूढ़े बुजुर्ग कितने वैज्ञानिक थे जिन्होंने खान पान को मस्त बनाया कि ये चीज इस सीजन पे खाई जाती है। हर सीजन का खाना पीना अलग होता है, पता है आपको? बताओ, दही कब नहीं खाना चाहिए? कब कब कब? कुंवार करेला कातक दही, मरहो ने तो परहो सही। ये कहावतें बनी थी गांव में। कुंवार करेला, कार्तिक दही। कार्तिक के महीने में दही नहीं, क्योंकि वो सर्दी की शुरुआत होती है। उसके बाद आप 8 महीने खूब दही खाओ। कार्तिक के बाद 2 महीने कार्तिक, और इसके बाद 2 महीने ना खाओ, बाकी 10 महीने खाओ। दही खूब खाओ, छाछ खूब पियो, दूध खूब पियो, ठीक है? तो आज से कौन कौन अपने खान पान में, सेहत में ध्यान रखेगा? नहीं रखोगे तो डॉक्टरों के चक्कर लगाओगे। मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, खाओगी मेरी माँ? देखो वो मैया बैठी हैं, इतनी उम्र हो गई पर चश्मा नहीं लगा, है ना मेरी माँ? नहीं लगा चश्मा आपको? सब दिखता है आपको? देख लो। सत्तू खाती थी ना पहले आप? खूब शुद्ध खान पान था। ये मैया कुएं से पानी भरने वाली मैया। मैया, कुएं से पानी भरी हो आप? कुएं में पानी भरना, कुएं से पानी खींचना कितनी बड़ी एक्सरसाइज होती थी। आजकल की लड़कियां जिम जाती हैं, वहां रस्सी पटकती हैं ऐसे ऐसे। पहले के लोग बड़े वैज्ञानिक थे, कुआं में भेज देते, जाओ और रस्सी ना पटकना पड़ेगा, यहाँ खींचो। पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाएगी। पहले के लोग ना, जब गर्भवती स्त्री का 8वां और 9वां महीना चलता था ना, तो उससे पूरे घर की झाड़ू लगवाया जाता। तुम झाड़ू लगाओ। गर्भवती स्त्री से झाड़ू लगवाया जाता था, इसलिए क्योंकि तुम्हें अब बैठ के झाड़ू लगाना है, घिसट के। खड़े होके नहीं, बैठ जाओ और घिसटते हुए झाड़ू लगाओ। इससे क्या होगा? ऐसी एक्सरसाइज करने से नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना ज्यादा है। आजकल डॉक्टर क्या कहता है? बच्चा घूम गया, बच्चा घूम गया। अरे कैसा भी घूमा फिरा बच्चा हो, लेकिन यदि वो बैठ के झाड़ू लगाने की योग एक्सरसाइज को करती है तो उसका घूमा हुआ बच्चा भी ठीक हो जाएगा और बिल्कुल सही जगह पर सिर आ जाएगा और नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना। उस जमाने में तुम्हारे बाप दादे कितने वैज्ञानिक थे, जब ना सिटी स्कैन था, ना एक्सरा था, ना जमाना था। क्यों मेरी माँ? वैज्ञानिक ढंग से चलते थे पहले के लोग। इस उम्र में ये करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना, ऐसे रहना है, ऐसे नहीं रहना। आजकल के लोगों को कुछ समझ नहीं है। रात के 12 बजे रात तक तुम जाके शादी पार्टियों में खाते हो। खाने के बाद तुम, पूरा खाने के बाद तुम पेप्सी कोका कोला पी लेते हो। तुम्हें अक्ल ही नहीं है किसके बाद क्या खाना चाहिए। हमारे देश में 95% लोग ऐसे हैं जिनको खाने का सही नॉलेज नहीं है, खाने का सही ज्ञान नहीं है, किसके बाद क्या खाना है और किसके बाद क्या नहीं खाना। यदि किसी को आम का रस पिला दो और साथ में पेप्सी कोका कोला पिला दो, 1 घंटे में मर जाएगा वो। दोनों मिलके पॉइजन हो जाएगा। घी और शहद दोनों मिला के किसी को दे दो, मर जाएगा, पॉइजन है ये।
मतलब कितना विज्ञान था। इसके बाद ये नहीं खाना, इसके बाद ये नहीं खाना। दूध किसके बाद नहीं खाना, बताओ दूध किसके बाद नहीं खाना चाहिए? नमकीन चीज के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। जैसे दाल खाई, नमकीन खाई, उसके बाद दूध नहीं पीना चाहिए, बॉडी में बहुत नुकसान करता है। जितना सफेद दाग होते हैं, ये सफेद दाग होने की अधिकांश बीमारियां तब होती हैं जब नमक और दूध का संपर्क होता है। नमक और दूध के संपर्क से ये बीमारियां उत्पन्न होती हैं। दूध को जैसे आपने भोजन कर लिया तो भोजन करने के 1 घंटे बाद दूध पीना चाहिए। भोजन कर लिया तो भोजन करने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। भोजनांते विषमवारी, भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद छाछ पी सकते हैं। भोजन के तुरंत बाद क्या पी सकते हैं? छाछ। छाछ पियो, दूध मत पियो। क्या पीना है क्या नहीं पीना, ये विवेक जरूरी है।